गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम कैसे पोस्ट मार्केट करते हैं, कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग में कैसे जाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे उसको। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे बर्गर मेनू में, फिर जाएंगे हम बैक टेस्टर पे। यहाँ पे बैक टेस्टिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। 13 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है और डेट सेलेक्ट करेंगे। 10 अप्रैल की डेट है और टाइम है 9:30 का। 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करेंगे। 9:30 लगा लेते हैं बैक टेस्टिंग में। ये हमारा बैक टेस्टिंग ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे एओसी के हमारे कुछ रूल हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल से रिलेटेड है। जो हमारे लेवल आते हैं वो 9:30 पे आते हैं। ये जो लेवल लाइन लगी हुई ना, ये पहले भी दिखाएगा, ये प्रीवियस डे के लेवल दिखाएगा। आज के लेवल हमारे 9:30 पे आएंगे। लेवल आने का वेट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल हमारा शिफ्टिंग से रिलेटेड है। जो भी शिफ्टिंग होती है एडवांस फीचर की, उसका टाइमिंग से रिलेटेड है। जिस अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है, शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी। अब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर करते हैं। पहले रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा रहा है 9:19 की शिफ्टिंग। एस एफ बी हुआ है 23,900 से 24,000 पे, जो कि टाइमिंग 9:19 का है। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब हम अपना रेजिस्टेंस देखेंगे, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है और किसकी वजह से है। रेजिस्टेंस हमारा बैठा 24,000 पे। शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। शिफ्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पे है। तीनों की वजह से है, वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज की वजह से। अब हमारे हमें यहाँ 900 पे ओआई का वीकनेस दिख रहा है। एक ओआई का वीकनेस है। एक बार यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। परसेंटेज ग्राफ कहाँ से ओपन होगा हमारा, ये ओआई पे क्लिक करने पे। यहाँ ओआई पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज ग्राफ ओपन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम का वैसे वैसे भी हमें दिख रहे हैं। ओआई चेंज भी इंक्रीज दिख रहा है, पर सिंगल सिंगल करके देखते हैं इसको। पहले वॉल्यूम का ग्राफ चेक करते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है यहाँ परसेंटेज ग्राफ। ओआई देखे तो ओआई भी फ्लैट है और ओआई चेंज डिक्रीज होकर 100% से डिक्रीज होकर अभी फ्लैट है। मतलब यहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस का वॉल्यूम का परसेंटेज है, यहाँ इसका इंटरेस्ट है नहीं रेजिस्टेंस का आने का। मतलब रेजिस्टेंस हमारे 24,000 पे स्ट्रॉन्ग बैठा अभी। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो एस एफ बी दिखा रहा है 800 से 900 पे। शिफ्टिंग 9:15 की है। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट डिफाइन देखें, हमारा सपोर्ट है 23,900 पे। वॉल्यूम, ओआई चेंज तीनों की वजह से है सपोर्ट हमारा। अब यहाँ पे 800 पे ओआई का वीकनेस दिख रहा है। एक बार इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे यहाँ पे, ये क्योंकि वॉल्यूम भी 68% है, ये डिक्रीज है या इंक्रीज है। और इनको भी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज 71% के आसपास है। दोनों परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। एक बार हम पहले देखते हैं यहाँ पे जो 800 पे ओआई का वीकनेस है, जहाँ पे यहाँ पे ओआई देखे तो ओआई डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है। 100% था ये किसी कभी 9:15 पे, वो अब डिक्रीज हो रहा है अभी। मतलब यहाँ पे सपोर्ट का इंटरेस्ट नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 23,900 पे। एक बार 24,000 पे और परसेंटेज ग्राफ 71 है, वहाँ पे और चेक कर लेंगे एक बार। वहाँ पे स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीजिंग कर रहा है अभी। वॉल्यूम का ग्राफ देखे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। मतलब अभी तो है नहीं, पर वैसे इंक्रीजिंग है। अभी हम एस टी टी नहीं बोलेंगे, पर एस टी टी हमारा हो सकता है। येलो बॉक्सेज आ जाएंगे तो हमारा सपोर्ट एस टी टी हो जाएगा यहाँ पे। अभी परसेंटेज 71% के आसपास है और वो इंक्रीजिंग भी है। अब रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है अभी के डाटा के हिसाब से। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो 900 का सपोर्ट मिले तो कॉल का ट्रेड, 24,000 का रेजिस्टेंस मिले तो पुट का ट्रेड बनेगा। आज हमारा आई वी भी नॉर्मल हो चुका है। आई वी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं है। मतलब अब 18 और 16 का चल रहा है। और ओवरऑल हेडर चेक करें तो टीवी आइटम देखें तो डिमांड थोड़ी सी स्लाइटली कॉल की ज़्यादा है। ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं।
पर स्लाइटली देखे तो कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव। ऐसा क्यों है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है 162% प्लस में दिख रहा है मार्केट। यहाँ पे दिख रहा है 162 पॉइंट पॉजिटिव है मार्केट, इसलिए कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं और पुट के प्रीमियम कम हुए हैं, इसलिए पुट के प्रीमियम नेगेटिव दिख रहे हैं हमें, कॉल के पॉजिटिव। ओआई चेंज को ग्राफ से देखते हैं, 44% पुट राइटिंग है, मतलब ओवरऑल देखें तो ज़्यादा थोड़ा सा कॉल राइटिंग है। मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है पर कॉल राइटर ज़्यादा भी है और एक्टिव भी दिख रहा है इसमें थोड़ा सा। अभी तो स्लाइटली रिजल्ट लाइन है वो हमारी बेरिश की तरफ है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा स्लाइटली कॉल का ज़्यादा है, पुट का कम है, कॉल का ज़्यादा है। तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, अभी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। 24,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड बनेगा, 900 का सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा। और हम डाटा देखेंगे जब लेवल पे मार्केट आएगा तो उस टाइम डाटा चेक करेंगे वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं क्या या नहीं। अभी कैंडल क्लोज हुई है 950 के सपोर्ट पे, अभी 950 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड रिस्की होगा। 950 के सपोर्ट से कब कॉल का ट्रेड कर सकते हैं हम? 950 के सपोर्ट से जब हमारे यहाँ पे सपोर्ट की वीकनेस आ जाएगी तो 950 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा एस का लेवल हो जाएगा, तो ये हमारा उस टाइम वीकनेस आने के बाद ये हमारा एस डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये हमारा एस डब्ल्यू बाई 2 का सपोर्ट हो जाएगा। एस डब्ल्यू बाई 2 हम कैसे निकालते हैं? एस प्लस में एस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 से हमारा एस डब्ल्यू बाई 2 का लेवल निकल जाएगा। एस प्लस में एस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। अब मार्केट चल रही है ये 8950 के सपोर्ट पे है, अभी इसी लेवल से हमारा कोई ट्रेड है नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा या तो सपोर्ट में वीकनेस आ जाए फिर करेंगे, या फिर मार्केट हमें 23,900 के सपोर्ट में मिल जाए या फिर 24,000 के रेजिस्टेंस पे। अब फिर से लेवल पे आई है, अभी भी हमारा यहाँ से कैंडल क्लोज करके रीटेस्ट भी हुई है, अभी भी हमारे यहाँ से ट्रेड नहीं है। कब तक नहीं हमारा ट्रेड? जब तक यहाँ पे वीकनेस इंक्रीज नहीं हो जाती है 24,000 वाली, ये परसेंटेज इंक्रीज होने लग जाएगा तो हम 24 एस डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस सपोर्ट से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट पहुंच गया 950 के 24,000 के सपोर्ट पे चल रहा है अभी मार्केट, और वीकनेस भी आ गई 24,000 पे हमारा एस डब्ल्यू हो गया। पर एस डब्ल्यू से हमारा पुट कॉल का ट्रेड अभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? एस डब्ल्यू से हम कॉल का ट्रेड क्यों कब बनाते हैं? तब या तो यहाँ पे इसका भी वीकनेस आ जाए ये लेवल, तब ट्रेड बनेगा हमारा। यहाँ से तीनों परसेंटेज आ जाए और इसकी भी वीकनेस आ जाए और तीनों परसेंट लगभग 90 के आसपास हो जाए और सब रजिस्टेंस की वीकनेस आ जाए, यहाँ पे रजिस्टेंस वीक हो जाए और यहाँ पे तीनों की परसेंटेज आए, तब हम एस 24,000 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। अभी के ट्रेड डाटा के हिसाब से हम अब एस डब्ल्यू बाई 2 अब 950 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा। अब थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद। 954 सपोर्ट के ऊपर कैंडल भी क्लोज कर रही है, रिटेस्ट भी कर रही है, पर हम भी हमारा यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनेगा सपोर्ट से जब तक तीनों की वीकनेस 90 के आसपास नहीं हो जाती परसेंटेज। अब 90% हुआ है, अब वो वीकनेस दिख रही है 950 पे भी। मार्केट चलिए 24,000 के 9, अब हम 950 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी रिस्की होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें यहाँ पे अब 24,000 का रेजिस्टेंस मिल जाता तो वहाँ से पुट का ट्रेड करते हैं हम। यहाँ पे ये लेवल मिल जाता तो यहाँ से पुट का ट्रेड था हमारा। ये अब सपोर्ट पे आया कैंडल 950 के सपोर्ट पे, 950 के सपोर्ट से तो अब हमारा ये सेफ ट्रेड है। कैसे है देखो, ये अब हमारा ये एस का लेवल है और ये हमारा एस डब्ल्यू है, तो एस डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट से हमारा कॉल का ट्रेड सेफ हो जाता है। कैंडल भी लेवल के पास, लेवल के ऊपर क्लोज हुई है।
अब हम यहाँ पे अपनी एंट्री ट्वेंटी पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे हमारा ये ट्रेड हम। और इस तरह के ट्रेड में ना हमें 2 लेवल के भी टारगेट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को जाना है 24,000 के रेजिस्टेंस तक। अगर मार्केट 950 के सपोर्ट पे 950 के रेजिस्टेंस तक आते आते मार्केट में 24,000 पे सपोर्ट की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो मार्केट 24,000 के रेजिस्टेंस तक निकल जाएगा। अब हमने हमारी एंट्री यहाँ पे लग चुकी है क्योंकि कैंडल लेवल के पास क्लोज हुई है, तो इसके बाद हम अपनी एंट्री लगा देंगे यहाँ पे। ये इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वैसे ब्रोकर में यहाँ पे एंट्री मिली थी यहाँ पे ट्रेड डाटा में। थोड़ा सा इसमें उस टाइम डाटा डिले हो गया था थोड़ा सा, उस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा लेट दिखा रहा है अभी। थोड़ा सा इशू हुआ था उस टाइम डाटा में, तो यहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे कंप्लीट टारगेट भी आया था। अब 90% हो गया वॉल्यूम, अब मार्केट भी निकल गई ऊपर की तरफ, तो एसएल को हम अपना 50% के आसपास जो हमारा एसएल है उसको हम कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे लगभग हमारा टारगेट आ चुका है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो बुकिंग, कम क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट, अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ को हम होल्ड रखेंगे 24,000 के रेजिस्टेंस तक। जैसे हमारा 40 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है तो 20 पॉइंट पे हमारा एसएल कर देंगे 50% यहाँ बीच में 23,950 के आसपास हम एसएल ट्रेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट अगली कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है 24,000 के सपोर्ट पे। अब 24,000 का रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, पहली बार हमें रेजिस्टेंस में मिलेगा, तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी बनेगा हमारा। लगभग कंप्लीट टारगेट भी पूरा टारगेट आया इसमें। टारगेट आया है इस ट्रेड में। अब सब रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, पर एक है ना ट्रेंड हमारा बुलिश है, ट्रेंड के अपोजिट है ये ट्रेड, पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वीकनेस नहीं दिख रही। एक बार यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेंगे 5800 का, सॉरी 24,100 का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वाई चेंज, पर अभी इतना कुछ खास परसेंटेज है नहीं, तो रेजिस्टेंस भी एक ट्रेड हमारा पुट का ट्रेड बनता है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, अपनी क्वांटिटी मैनेज करके करेंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 लोट से ट्रेड किया तो यहाँ पे हम 1 ही लोट डाल लेंगे, क्योंकि 1 लोट से हमारा 2 लोट से टारगेट है। यहाँ पे भी हम अपना 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। रिस्की है ये ट्रेड, क्यों रिस्की है? क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग कर चुका बुलिस, मार्केट एक लेवल ऊपर भी जा सकता है, पर रेजिस्टेंस के कुछ खास परसेंटेज जब भी ऊपर है नहीं, बस एक इशू है सपोर्ट ने बुलिस शिफ्टिंग किया उसमें, इसलिए एसएल भी जा सकता है और टारगेट भी, क्योंकि पहली बार आया है अपने एसएल के साथ करेंगे हम यहाँ से ट्रेड। पहली बार में हमें टारगेट या 50% मिलेगा, 50% आने के बाद हम अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ये लगभग 50% के आसपास टारगेट आ गया है, हम अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे इसमें। एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब इसमें हमारा या तो कोस्ट टू कोस्ट कटेगा या हमारा पूरा टारगेट आएगा इस ट्रेड में।
ये पूरा कंप्लीट टारगेट आया है। अब सपोर्ट पे आया मार्केट, सपोर्ट की शिफ्टिंग तो हो चुकी है पर नीचे से परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जब तक ये परसेंटेज है ना तो 950 का सपोर्ट ही सेफ रहेगा। 24,000 का सपोर्ट अभी रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि अभी सपोर्ट ने शिफ्टिंग तो की है पर वो कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि उसके येलो बॉक्सेज अभी हैं वो खत्म नहीं हुआ। अगर वो एक का भी खत्म हो जाता तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो हम 24,000 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड भी कर सकते थे। अभी सपोर्ट से ट्रेड रिस्की होगा जब तक ये येलो बॉक्सेज हैं। और साइड में देखें तो रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो 950 का सपोर्ट से ही ट्रेड बढ़ेगा। अभी हमारा 24,000 के सपोर्ट से अभी रिस्की है। डिक्रीजिंग तो है परसेंटेज पर अभी खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज बने हुए अभी परसेंटेज, तो थोड़ा टारगेट आने में इशू होगा हमारे इस ट्रेड में। अब रेजिस्टेंस पे दोबारा आया, क्या रेजिस्टेंस से दोबारा ट्रेड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस पे दोबारा थोड़ा सा रिस्की है अब, और रिस्की हो गया क्योंकि सपोर्ट ने शिफ्ट, उस टाइम तो वीकनेस थी सपोर्ट की, अब शिफ्टिंग सपोर्ट शिफ्टिंग भी कर चुका और नीचे से अब स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, क्योंकि नीचे से परसेंटेज लगभग 80 से नीचे आ गया है, 78% हो गया, स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट। अब हमें 24,000 का सपोर्ट मिलता है, तो अब हम एक ट्रेड कर सकते हैं, पर मल्टीपल टाइम हो जाएगा। कई बार आ लिया सपोर्ट पे भी, एक बार तब आया था, दूसरी बार आया ये, अब तीसरी बार, अब चौथी बार आएगा सपोर्ट पे। तो 950 के सपोर्ट से ही करेंगे, और रेजिस्टेंस पे जाएगा तो R+1 के लेवल से करेंगे। अब सेकंड टाइम है, एक बार परमिशन ले लेते हैं, क्या TOC हमें परमिशन दे रहा है क्या? अब पुट के लिए जाएंगे तो हम 24,000 एक लेवल ऊपर जाएंगे TOC से परमिशन लेने के लिए। अगर कॉल के लिए जाएंगे तो एक लेवल नीचे के स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे OI चेंज पे क्लिक करके। क्या बता रहा है ये हमें? सिंगल सिंगल करके देखते हैं। पुट राइटर क्या कर रहा है? पुट राइटर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, अब संभल गया पुट राइटर। अगर पुट राइटर निकलता और कॉल राइटर एंट्री करता तो हम इसमें असल जाने के चांसेस कम होते थे, पर पुट राइटर भी, कॉल राइटर भी फ्लैट है, थोड़ा सा स्लाइटली अभी थोड़ा सा एग्जिट ही हुआ है, पर ओवरऑल इसका ग्राफ देखे तो वो लगा कंटिन्यू इंक्रीजिंग था। पुट राइटर भी निकला था थोड़ा सा। अगर पुट राइटर निकलता रहता, कॉल राइटर एंट्री करता रहता, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस बेरिश होती है। अब स्ट्राइक प्राइस भी फ्लैट मिलेगी। स्ट्राइक प्राइस तो परमिशन दे रही है क्योंकि बेरिश है। कॉल राइटर कम ज़्यादा है, पुट राइटर की संख्या कम है, और कॉल राइटर थोड़ा सा एंट्री भी इंक्रीजिंग भी है। ओवरऑल उसका ग्राफ देखे तो कॉल राइटर इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा अभी एग्जिट हुआ, पर ओवरऑल उसका ग्राफ ओवरऑल देखते हैं। अभी थोड़ी सी देर, अभी नहीं जाएंगे 10, थोड़ा पीछे का देखते हैं, तो कंटिन्यू इंक्रीजिंग है कॉल राइटर। तो स्ट्राइक प्राइस तो परमिशन दे रही है, बेरिश है स्ट्राइक प्राइस तो, पर थोड़ा सा ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड बुलिश है। थोड़ा सा बॉटम मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। पहली बार आया था रेजिस्टेंस पे, पहली बार में कंप्लीट टारगेट दिया है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा कैंडल डिले चल रही है अभी। अब फिर सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे कितने बजे आया? 11:27 पे। अब सपोर्ट कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब सपोर्ट से हमारा एक ट्रेड, बस ये एक इशू है, मल्टीपल टाइम हिट हो चुका सपोर्ट। अब पर देख लेते हैं TOC परमिशन दे रहा है क्या। 950 से परमिशन लेते हैं। 950 पे देखें तो पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। कॉल राइटर, पुट राइटर क्या कर रहा है यहाँ पे? पुट राइटर देखे तो पुट राइटर कंटिन्यू फ्लैट है अभी पुट राइटर। अगर पुट राइटर निकलता, कॉल राइटर एंट्री करता, तो हमारे लिए रिस्क बढ़ जाता है इस ट्रेड में। पुट राइटर भी फ्लैट है और कॉल राइटर भी फ्लैट है। कॉल राइटर एंट्री कर नहीं रहा, पुट राइटर निकल नहीं रहा, तो स्ट्राइक प्राइस हमारी ये बुलिश है। स्ट्राइक प्राइस तो हमें परमिशन, ओवरऑल इसका ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश है स्ट्राइक प्राइस। अभी थोड़ी सी फ्लैट हुई है, तो एक अगर रिस्क लेना चाहे कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसका देखें तो स्ट्रॉन्ग हो चुका सपोर्ट हमारा शिफ्टिंग करके। परसेंटेज लगभग ना 76-70 खत्म हो चुकी है लगभग, मतलब सपोर्ट हमारा अब स्ट्रॉन्ग है। और TOC भी हमें परमिशन दे रहा है, बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे क्योंकि 2 टारगेट हमें मिल चुके हैं। बस एक इशू है इसमें, लेवल के पास क्लोज भी हुई है और नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री भी दी है। एक इशू ये है बस, वो लेवल मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है मार्केट, पर सपोर्ट की शिफ्टिंग बुलिश है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग भी हुआ है शिफ्टिंग करके।
लगभग एक ही कैंडल में एंट्री करने के बाद एक ही कैंडल में 50% टारगेट भी आया है। एसएल को करना, अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम। 50% के आसपास टारगेट आ गया है 2 कैंडल में, तो हम अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट करने के बाद वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है दोनों। 50% टारगेट आया है। सपोर्ट लगभग हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि 75% है क्या वॉल्यूम का परसेंटेज। ये हमारा ये ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट निकल गया यहाँ पे। अब इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमें 950 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे, और 24,050 के रजिस्टेंस से R+1 से पुट का ट्रेड और S-1 से कॉल का ट्रेड। अब हमारा ये S-1 हो गया क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वॉल्यूम का वीकनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमारा अब ये S का लेवल है और ये S-1 का लेवल है 950। तो S-1 से कॉल का ट्रेड और R+1 से पुट का ट्रेड। कोस्ट टू कोस्ट निकाल के हमारा ट्रेड टारगेट भी दे दिया इसने। कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं हम पूरा, और पर लगभग पूरा टारगेट आया है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की बिल्कुल वीकनेस सारी खत्म हो चुकी है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एसएफ भी होकर स्ट्रॉन्ग हुआ सपोर्ट हमारा। पर रजिस्टेंस से अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें R+1 का लेवल मिलेगा तो वहीं से पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ खास वीकनेस इतनी इंक्रीज है नहीं। सपोर्ट की बुलिश शिफ्टिंग हुई है, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ऊपर कुछ खास परसेंटेज है नहीं, तो मार्केट इन्हीं दो लेवल के बीच में घूम रहा है, 24,000 के सपोर्ट और से रजिस्टेंस, रजिस्टेंस से सपोर्ट। रेंज बाउंड वाली कंडीशन होगी हमारा मार्केट की। 24,000 पे रजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। लगभग 11 बजे से 2 बज चुके हैं इसी दो लेवल के आसपास। दो बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करेंगे नहीं। अगर टाइम रहता, अगर हमें R+1 का लेवल मिल जाता तो वहां से पुट का ट्रेड बनता हमारा। ये लाइन है हमारा वीकली रेजिस्टेंस की लाइन है। 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर कोई एंट्री है तो उसको भी 2:30 बजे, अपनी 2:30 बजे तक उसको स्केयर ऑफ कर देते हैं उस ट्रेड को भी। कोई कंटिन्यू है तो ट्रेड, अगर नहीं तो फ्रेश एंट्री हम 2 बजे के बाद नहीं करते। देख लेते अगर AOC को स्टडी करके आज क्या क्या ट्रेड मिले हैं। अगर आपने AOC को स्टडी करके, AOC को समझ के, AOC को सीखा है, उसके हिसाब से ट्रेड किया है, तो एक ये सब बिल्कुल सेफ ट्रेड था जिसमें 2 लेवल का टारगेट आया है। एक ये रजिस्टेंस से भी कंप्लीट टारगेट आया है, और एक ये रिस्की था ट्रेड। क्यों रिस्की था? वैसे सेफ ट्रेड था। रिस्की क्यों था? बस ये लेवल को मल्टीपल टाइम हिट कर चुका था, इस वजह से थोड़ा सा रिस्क था इस ट्रेड में। नहीं तो डाटा के हिसाब से हमारा बिल्कुल ये सेफ ट्रेड हो गया था। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया था, पर कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। फिर कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद टारगेट भी आया है। तो ओवरऑल ये उसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो आज का दिन हमारा 2-3 टारगेट मिले हैं हमें, और एक कोस्ट टू कोस्ट निकले हम। किसी ने ये ट्रेड नहीं भी किया, मल्टीपल टाइम हिट कर चुकी इस लेवल को, नहीं भी किया था, तो 2 टारगेट मिले। स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से पहली बार पूरा टारगेट, और सपोर्ट से SW/2 के सपोर्ट से लिया, और रजिस्टेंस तक का 2 टारगेट। तो लगभग ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए आज का दिन। अगर आप भी AOC से जुड़ना चाहते हो, AOC सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप AOC से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इवनिंग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो शाम को हमारा 7 बजे स्टार्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक हमारे यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे। ये व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। यानी यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल भी है, ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। अगर ये यहाँ पे लिंक मिलेगा, और यहाँ पे ये लिंक यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। ये
शाम को 7 बजे एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखो टाइम भी चला हुआ है, 7 बजे एक्टिव हो जाएगा ये। यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।